तो आइए सुनते हैं जी विक्रांत गुप्ता के आमिर को वो पहली याद है 2017 में चैंपियन ट्रॉफी। मैं लाहौर में हूं तो मैंने कहा एक और चैंपियन से बात कर ली जाए। मतलब इनसे वैसे तो मैदान में बड़ा डर लगता था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले मोहम्मद आमिर हैं कि नहीं यार, वो तस्वीरें नहीं भूलते। अच्छा, कसम से वो तस्वीरें आई भी बढ़िया हालात है ना। आई बढ़िया ओए होए होए, क्या आपने सेलिब्रेशन बॉल बहुत डाला है उस दिन। लेकिन और आपका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया जबरदस्त रहा है। नो हाउ बट हमेशा अच्छा रहा है, वैसे सच बात है। बाकी में जी बिलाशुबा जो है वो दिल गुस्से का काम है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, एक हाई प्रेशर मैच होता है, तो इसमें जो है वही जो मजबूत असाब का मालिक हो वही इस गेम में विन करता है। तो पिछले कुछ वक्त से जो पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा करेंगे ये लोग। तो अब यंग टीम जो बन रही है, शायद ये अगले 2 सालों में जो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, नए स्टार हमारे उभर कर सामने आए। आगे सुनते हैं जी। हमारी टीम को क्या हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि जी हमेशा मेरी परफॉर्मेंस आ जाती है बड़े मैच में, अगेंस्ट इंडिया आ जाती है, तो सिर्फ स्किल होती है या वो गुर्दा भी आपको करना पड़ता है? दिल गुर्दा, मैं हमेशा आई ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीव कि दिल गुर्दा नहीं है ना, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते आप। क्रिकेटर तो शायद एट सम पॉइंट आप बन जाओ, मेहनत एक तो मेहनत होती है, लेकिन बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम जब प्रेशर गेम्स आते हैं ना, लाइक यू सेड कि इंडिया पाकिस्तान के गेम आते हैं, वहाँ पे फिर इसका और इसका गेम आता है, तो वो बड़ा नहीं है ना, फिर आप अपनी स्किल्स में बहुत पीछे रहे। आई थिंक सो। मुझे जो लगता है कि ये प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अगर आप देखें, ये जो हमारे 3-4 लड़के हैं जिनके अराउंड ये क्रिकेट रही है 5-6 साल, प्लेयर सबको पता था कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इन्होंने शायद अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज किया है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5-6 इवेंट्स इनके अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट खेली है। आपने भी हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि आज आपने अच्छा जी, बिल्कुल आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई जो हमारे सीनियर्स हैं, बाबर हो गए या रिजवान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, ये आईसीसी की टूर्नामेंट हर एक खिलाड़ी जो है 5 से 6 खेल चुका है। तो इसी तरह फिर और भी अगर बात की जाए, 1-2 प्लेयर और थे, वो भी बहुत से आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। खुद ही चैंपियन ट्रॉफी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपने वो बात की है। मुझे याद है यार, आप उधर से भाग रहे हो। 9 का मेरा पहला ओवर जो दिलशान का लोग अक्सर वो मुझे याद करवाते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना होता है, सीरीज लोग भूल जाते हैं। ये जो आपने बात की ना कि हमारी जो लॉट थी 5-6 साल, अगर आप इनकी इवेंट्स की परफॉर्मेंस निकाले ना, तो वो नहीं डिलीवर कर सके, तो आंसर यही आएगा। जैसे मैं आपको आमिर भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक होता है कि आपके पास जो प्लेयर है आप उनको बैक करते हो, आप क्रिकेट ऐसे ही चलाते हो, आप बनाते हो, शायद आप फॉर्मेट का सोचते हो, चले यार ये बैक किया तो 5-6 साल मिले ना, तो वो नतीजा क्यों नहीं आया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं कि इन 5 सालों में आप गिने गए ना, तो चेयरमैन कितने चेंज हुए, कितने कैप्टन चेंज हुए, कितने सेलेक्टर्स चेंज हुए। जो मुझे लगता है अभी भी अगर आप जाएं तो 2019 तक पाकिस्तान टीम ठीक थी, करती आ रही थी। 17, 18, 19 ये 3 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन 20 में जैसे ही मिकी आर्थर वगैरह गए, सारे गए, चेयरमैन साहब चेंज हुए, फिर मिसबा भाई और वकार भाई आए, उनके कुछ ऐसे फैसले थे जो अभी तक डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा, उस साल के अंदर आई थिंक उन्होंने कुछ 36 लड़कों के डेब्यू करवा दिए थे, अगर आप याद करें, क्योंकि कोविड भी था। 36-40 लड़के ऐसे, यस। और उसके बाद फिर जब रमीज़ राजा साहब आए और बाबर कप्तान बने, और फिर मैं चला गया टीम से, अहमद शहजाद चले गए, इमाद चला गया, सैफ़ी भाई चले गए, एकदम से उन्होंने कहा कि ये जो लॉट है ना, यंग लॉट, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगी। और मुझे लगता है कि वो जो है ना डाउनफॉल था पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जब आप गलत फैसले करते हैं, गलत रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मसला पता है कहाँ आ रहा है कि हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमसे गलत फैसले हुए। हर बंदा अपने आप को बचाता रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट मुझे जो लगता है एक ही तरीके से ठीक होगी कि पहले, सबसे पहले आप अपनी गलतियां माने कि हाँ हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि अब मैंने फिर वही बैक टू स्क्वेयर आ जाता हूँ, किसी ने नहीं किया। अब इसमें कसूर उन लोगों का भी आ जाता है जो बड़े थे, जिन्होंने इनके हवाले की थी क्रिकेट, क्योंकि घर में छोटा वही काम करेगा जो बड़ा कहता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो वो असर क्या हुआ कि उनको लगा कि, उन प्लेयर्स को यही लगा कि हम ही चला सकते हैं। आपको फर्क बताऊं इंडियन क्रिकेट में, अरे भाई आपने 2 बातें बोली, एक आपने बोला कि जो चलाने वाले, और एक आपने बोला कप्तान। सो इंडियन कप्तान, मैं 1990 से अगर बात करूं, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं। शायद आपको मैं अभी कहूं कि आप 1990 से पाकिस्तान के कप्तान बताओ, तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते रहे ना। अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ तैयार थे, द्रविड़ के बाद कुंबले बीच में आए, उन्होंने जबरदस्त काम किया, फिर धोनी तैयार थे, विराट तैयार थे, रोहित थे।
प्लस जो हमारी बीसीसीआई के जब भी चलाने वाले या सिलेक्टर्स भी बदलते हैं, क्रिकेट नहीं बदलती। क्रिकेट जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। यस तो मेरे हिसाब से बोर्ड चलाने का मतलब होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। यस 100%। क्रिकेट तो आपकी अलग है ना। यस यस। और आई थिंक मुझे जो लगता है कि उसके बाद पे जब दादा गए, मुझे लगता है कि इंडिया लकी था कि उनको धोनी जैसा बंदा मिल गया। जो मुझे लगता है, आई बिलीव कि धोनी ने बहुत इंडियन क्रिकेट को दिया है। उसने प्लेयर्स भी दिए हैं, उसने आपको ट्रॉफीज भी दिए हैं, उसने आपकी क्रिकेट मुझे लगता है कि बहुत जगह, बड़ी जगह पे लेके गया। जिसके साथ विराट जो है ना फॉलो करते गए, विराट चलते गए, फिर उनके हाथ में क्रिकेट आ गई, वो फुट स्टेप्स थे। मैं यही तो कहता हूँ कि जिन लड़कों के हमने हाथ में क्रिकेट दी ना, जैसे इंडियन क्रिकेट धोनी के हाथ में आई ना, तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ दे के गए। हमारे लड़कों जो 2-3 लड़कों को दी गई, उसका मुझे लगता है कि वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके। वो अगर आप देखें तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव के वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नजर भी नहीं आया। हालांकि उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहां तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है।